नमस्कार दोस्तों, आज के वक्त में हम सभी को पता चल गया है कि जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 30s, 40s, 50s या 60s की उम्र में हैं तो हर उम्र में किस प्रकार अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी उम्र में आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करके प्रेजेंट में भी आप कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिंग के लिए कभी भी लेट नहीं होते, मगर जो हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वह अपनी उम्र अनुसार बदल सकती है। दो बड़ी बातें जो हमारी स्ट्रैटेजी पर इफेक्ट करती है वह है हमारा टाइमिंग टू रिटायरमेंट और हमारी इनकम। अगर आप अपनी उम्र के 20 साल में हैं तो आपके पास बहुत वक्त है और आपके लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यह फैक्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप 40 साल के हैं तो आप पहले से ज़्यादा इनकम करते रहोगे, जिससे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम एसेट एलोकेशन को समझेंगे। एसेट एलोकेशन का मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट कैसे डिफरेंट एसेट में अलोकेट या इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश आदि। इसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बैलेंस करके हर एक एसेट में अपना कितना परसेंटेज अलोकेशन होना चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर आप 20s की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। आपने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी समय के साथ एक्यूमुलेट होता है, थैंक्स टू दैट टाइम एडवांटेज। म्यूचुअल फंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें कंसिस्टेंट इन्वेस्ट या कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। इसमें एसेट एलोकेशन इस प्रकार करना है कि अपना 90 to 100% इक्विटीज और स्टॉक्स में और बाकी बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितने जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा रिस्क हैंडल कर सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी रहती है उससे बचकर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एक अपना इमरजेंसी फंड भी बनाकर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए उसे रख सकते हैं। अगर आप आपके 20s की उम्र में एग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं तो आपको आपके 30s में आपका आज और कल दोनों सिक्योर और बैलेंस करना है। बहुत सारे लोग इस उम्र में फैमिली, मॉर्गेज लोन और करियर को लेकर फोकस रहते हैं। इसमें भी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप 20s की तरह एसेट एलोकेशन कर सकते हैं और मोर बॉन्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इमरजेंसी फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस को प्रायोरिटी पे सिक्योर करें। जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि आप अपना 3 से 6 महीने का जो इनकम रहता है वो आप इमरजेंसी फंड के लिए जमा कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर 40s। जब आप आपके 40s में रहते हैं तो रिटायरमेंट कोई दूर नहीं रहता, तो इन्वेस्टिंग को रैंप अप करके अपने रिटायरमेंट अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। अगर कोई हाई इंटरेस्ट डेट रहेगा तो यह अच्छा समय रहता है कि उसको आप कम कर ले या क्लोज कर ले। आपको इंटरेस्ट वो चाहिए जिससे आप आपकी इन्वेस्टिंग अकाउंट को ग्रो करें, ना कि दूसरों को आप दे रहे हो। अभी आप एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ 70% करके बाकी सब बॉन्ड्स में ऐड कर सकते हैं। रिटायरमेंट गोल को ध्यान में रखकर अपना पोर्टफोलियो भी एडजस्ट करें। इन्वेस्टिंग इन योर 50s। एक बार आप आपके 50s की उम्र में आ गए तो आपको और स्टेबल और कॉन्क्रीट प्लानिंग चाहिए। आपका फोकस स्टेबल इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री स्ट्रेटेजीज पर चाहिए। इसमें आप 60 to 70% इक्विटीज़ में और बाकी का बॉन्ड्स में ऐड कर सकते हैं। यह एक ऐसा समय होता है कि रिटायरमेंट लाइफस्टाइल चुन सकते हैं, उसके खर्चे के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, विड्रॉल रेट्स और ज़्यादा हेल्थ केयर ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर 60s। यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टिंग को इनकम जनरेट के लिए बना सकते हैं। आपने जो पिछले 40 साल मेहनत की है उसके फल चखने का यह समय है। आप अपना पोर्टफोलियो इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और एन्युटीज की तरफ जा सकते हैं। इसमें एसेट एलोकेशन इस प्रकार होगा कि आपका 40% स्टॉक्स में
और बाकी का 60% बॉन्ड्स में आप ऐड कर सकते हैं। विड्रॉल स्ट्रेटेजीज बनाएं ताकि टैक्स कम हो सके। आप अपने विड्रॉल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं ताकि आपका टैक्स कम हो सके। बॉटम लाइन यही है कि जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है वैसे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इवॉल्व होनी चाहिए। एग्रेसिव ग्रोथ 20 से लेकर एसेट प्रिजर्वेशन इन योर 60s तक। उम्र के हिसाब से आपकी एज बेस्ड गाइडलाइंस स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी रिस्क टॉलरेंस एंड गोल्स आपके अप्रोच निश्चित करेंगे। जैसे आप रिटायरिंग की तरफ जाते हो, प्रोफेशनल एडवाइस लेना भी उतना ही ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टैक्सेस एंड हेल्थ केयर प्लानिंग समझने के लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना उतना ही ज़रूरी है।